मार्केटिंग की दुनिया में ना कुछ नियम ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते। आज हम बात करने वाले हैं एल रीस और जैक ट्राउट की क्लासिक किताब मार्केटिंग के 22 अटल नियम के बारे में और समझेंगे वो सुनहरे उसूल जो किसी भी बिजनेस को जीरो से हीरो बना सकते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट जिस पर खूब मेहनत हुई, सारे रिसोर्स लगाए गए, वो भी फेल क्यों हो जाता है? और वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो हमेशा टॉप पर रहते हैं, कंपटीशन चाहे कितना भी हो। इसका जवाब किस्मत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही ठोस नियम है। ये वो नियम है जो 1993 में लिखे गए थे, लेकिन आज भी मार्केटिंग की दुनिया पर वैसे ही राज कर रहे हैं। तो चलिए इन्हें एक-एक करके समझते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है दिमाग की जंग, क्योंकि रीस और ट्राउट के हिसाब से मार्केटिंग की असली लड़ाई बाजार में नहीं होती, वो तो ग्राहक के दिमाग में लड़ी जाती है। ये इस किताब के सबसे गहरे आइडियाज में से एक है। असल में कोई बेहतर प्रोडक्ट जैसी चीज होती ही नहीं, जो ग्राहक को बेहतर लगता है वही बेहतर है। इसलिए मार्केटिंग का असली काम प्रोडक्ट बेचना नहीं, बल्कि एक सही धारणा बनाना है। अब आता है पहला और सबसे जरूरी नियम, लीडरशिप का नियम। ये कहता है कि सबसे अच्छा होने से कहीं बेहतर है सबसे पहले होना। जरा सोचिए, जब कोई नई चीज मार्केट में आती है तो वो कैसे सबके दिमाग में अपनी जगह बना लेती है। सोचिए, चांद पर जाने वाला पहला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सब जानते हैं। दूसरा कौन था? शायद याद भी ना हो। ठीक यही मार्केटिंग में होता है। कोका कोला या गूगल इसलिए मार्केट पर छाए हुए नहीं हैं कि वे हमेशा सबसे बेहतर थे, बल्कि इसलिए कि वो अपनी कैटेगरी में पहले थे। अब देखिए, ये लीडरशिप के नियम से भी एक कदम आगे की बात है। अगर बाजार में पहला होना जरूरी है, तो ग्राहक के दिमाग में पहला होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। एक बार जब कोई ब्रांड किसी के दिमाग में नंबर 1 की जगह ले लेता है, तो उसे वहां से हिलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि दिमाग में जगह बनाई कैसे जाए। रीस और ट्राउट कहते हैं कि हर सफल ब्रांड ग्राहक के दिमाग में एक शब्द का मालिक होता है। जब आप अपनी मार्केटिंग में सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं ना, तो आप ग्राहक के दिमाग में कुछ भी नहीं बन पाते। देखिए ये कितना पावरफुल है। जब हम कहते हैं सुरक्षा, तो दिमाग में वॉल्वो आती है, ओवरनाइट डिलीवरी के लिए फेडेक्स का नाम आता है, और ड्राइविंग के बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए BMW। इन्होंने बस एक शब्द को अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन क्या हो अगर आप पहले नहीं हैं तो? क्या गेम खत्म? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पे तो मार्केटिंग की असली स्ट्रेटेजी काम आती है, अपनी जगह बनाना। हर मार्केट में ना ब्रांड्स की एक सीढ़ी होती है। कोई टॉप पर होता है, कोई बीच में और कोई सबसे नीचे। आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करनी चाहिए कि आप उस सीढ़ी पर आखिर खड़े कहाँ हैं। जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 के लिए काम करती है, वो नंबर 2 के लिए नहीं करेगी। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कार रेंटल कंपनी एविस। वो हर्ट्स के बाद हमेशा दूसरे नंबर पर थे, तो उन्होंने अपनी इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी मशहूर टैगलाइन थी, हम नंबर 2 हैं, इसलिए हम ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट किया और वही उनकी ताकत बन गई। ये एक बहुत ही चतुर नियम है। अगर आप मार्केट में दूसरे नंबर पर हैं, तो लीडर को कॉपी मत कीजिए, बल्कि जो लीडर है उसके ठीक उल्टे बन जाइए। उसकी ताकत को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि एक मौका बनाइए। पेप्सी ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने कोक को पुरानी पीढ़ी की ड्रिंक की तरह दिखाया और खुद को नई पीढ़ी की पसंद के तौर पर पेश किया। जो कोक की ताकत थी, उसकी विरासत और परंपरा, पेप्सी ने उसी को अपनी स्ट्रैटेजी का बेस बना लिया। इसे कहते हैं विपरीत का नियम। सफल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सफलता अपने साथ कुछ धोखे भी लाती है। ये सेक्शन उन गलतियों के बारे में है जो कामयाब कंपनियां अक्सर कर बैठती हैं और जिनसे बचना बहुत ही जरूरी है। जब एक ब्रांड सफल हो जाता है ना, तो एक जबरदस्त प्रेशर आता है कि उसी नाम का इस्तेमाल करके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएं। इसे लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म में तो फायदेमंद लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। रीस और ट्राउट इसे मार्केटिंग की सबसे आम और सबसे महंगी गलती कहते हैं, क्योंकि जब एक ब्रांड सब कुछ बनने की कोशिश करता है, तो वो धीरे धीरे ग्राहक के दिमाग में कुछ भी नहीं रह जाता। यह ब्रांड की असली पहचान को ही कमजोर कर देता है। तो इस लाइन एक्सटेंशन का तोड़ क्या है? वो है त्याग का नियम। ये नियम कहता है कि सफल ब्रांड वो होते हैं जो जानबूझकर कुछ चीजें छोड़ने को तैयार रहते हैं।
असली ताकत ज्यादा करने में नहीं, बल्कि कम और फोकस्ड रहने में है। त्याग का मतलब है अपनी प्रोडक्ट लाइन को सीमित रखना, अपने टारगेट मार्केट को छोटा करना और अपने मैसेज को बिल्कुल फोकस्ड रखना। फेडेक्स ने फैसला किया कि वो सिर्फ और सिर्फ ओवरनाइट डिलीवरी पर ध्यान देंगे। उन्होंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया और इसी एक फैसले ने उन्हें अपनी कैटेगरी का लीडर बना दिया। तो आखिर में आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में ये किताब इतनी ज़रूरी क्यों है? क्यों 3 दशक गुजर जाने के बाद भी मार्केटर्स इसे पढ़ते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये किताब ट्रेंड्स के बारे में नहीं है, बल्कि उन यूनिवर्सल सच्चाइयों के बारे में है जो हमेशा काम करती हैं। इसका लिखने का तरीका एकदम सीधा और असरदार है और हर नियम को असली दुनिया के उदाहरणों से समझाया गया है। इसे पढ़ने के बाद मार्केटिंग को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मार्केटिंग में कामयाबी सिर्फ प्रचार या शोर शराबे से नहीं मिलती, बल्कि इन ठोस सिद्धांतों पर लगातार अमल करने से बनती है। असली पकड़ तभी बनती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा दमदार लगता है? जरा सोचिए, क्योंकि सही नियम को समझना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है।